और मैं इस बाइक को ऑन करता हूँ तो एक ऑनर की तरफ से प्रॉपर एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इस बाइक में, वो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि 350 सेगमेंट की सबसे टॉप और रिफाइन इंजन को प्रोड्यूस करता है, जो 29.17 BS का पावर, 29.62 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो 350। गाइस कैसे हो आप लोग? मैं हमारे पास है जावा 42FJ, जिसका हम कुछ स्पेसिफिकेशन, प्रोज कॉन्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके लुक से। तो भाई फ्रंट से हमारा ऐसा लुक है जावा 42FJ का। भाई लुक के मामले में 350cc सेगमेंट में इससे बढ़िया, इससे बेस्ट लुक किसी का नहीं है। अभी के टाइम की सबसे बेस्ट बाइक है 350cc सेगमेंट में। रॉयल एनफील्ड ट्रायम्फ भी है, 400 स्पीड T4 है, रॉयल एनफील्ड के बहुत सारे मॉडल हैं, बट जावा का जो ये 350cc सेगमेंट की जो जावा 42FJ है, बॉबर है, इनका जो लुक बनाया है भाई, पीपल अट्रैक्शन लुक है। आप इसे लेके चलो रोड पे, लोग देखते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई बाइक कैसी है, बाइक गजब है भाई देखने में, ठीक है। अब स्टार्टिंग इसकी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो इसका LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है विथ LED इंडिकेटर, ठीक है, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, 320 mm का बाइब्रेक का कैलिपर मिल जाता है, और पीछे में रियर में 240 mm का डबल चैनल ABS मिल जाता है इसमें। 334cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOAC इंजन मिल जाता है इसमें, जो इस 350 सेगमेंट की सबसे टॉप और रिफाइन इंजन को प्रोड्यूस करता है, जो 29.17 BS का पावर, 29.62 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो 350cc सेगमेंट की सबसे रिफाइन और टॉप क्लासेस की बाइक बनाता है इसको। अब इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है आपको, ठीक है, LED हज़ार्ड सेटअप मिल जाता है, और जावा की एज ऑलवेज ट्विन एग्जॉस्ट मिल जाता है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये लगता है ना, इसका जो एग्जॉस्ट है ना, अप एग्जॉस्ट है। तो इससे क्या होता है ना, ये बैक साइड से लगती है कि स्पोर्ट्स बाइक है, बट जावा इसे रेट्रो क्लासिक बाइक बोलता है। मतलब रेट्रो क्लासिक मतलब इन द सेंस ये लगा लो, इसको जावा ने ऐसे बनाया है, इतना पावर और टॉर्क देखें कि एक मिक्सी ग्राइंडर में आप स्पोर्ट्स बाइक डालो और क्लासिक बाइक डालो, जो निकल के आए ना वो बनाया है इसे, बिल्कुल कहीं से भी नहीं लगती है बाइक की। और मैं इस बाइक को ऑन करता हूँ तो एक ऑनर की तरफ से प्रॉपर एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इस बाइक में, वो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अभी तक 3601 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, ठीक है। और अभी तक मैंने 6 अप्रैल को लिया था 2025 में, और अभी तक ये नवंबर तक इस बाइक में कोई ऐसी इशू नहीं है। बीच में मुझे एक कूलेंट का थोड़ा इशू लगा था, तो वो मैं गया था सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने बोला भाई कूलेंट सही है आपका, आप बाइक चलाओ, मस्त चलाओ, ठीक है। अभी तक जो लोग बोलते हैं ना जावा में ये प्रॉब्लम आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी एग्जांपल देके बताते हैं, या मे भी उनके साथ इशू होता है, लेकिन भाई मेरे साथ अभी तक इस बाइक में कोई इशू नहीं हुआ है, ठीक है। मस्त चल रही है बाइक। और 160-170 किलोमीटर की मैंने शॉर्ट टूर भी कर चुका है इसके साथ। दिल्ली मथुरा बहुत बार मैं आ जा चुका हूँ, और अभी भी मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ। और जो इसका सीट का जो कंफर्ट है ना, सीट का कंफर्ट बहुत बेस्ट है भाई इसका। 120 किलोमीटर, मतलब अगर कोई भी लगातार 120 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेता ही लेता है, 100 किलोमीटर तक आपको बिल्कुल फील नहीं आने वाला भाई कि आप कोई हैवी बाइक चला रहे हो या हैवी वेट की बाइक चला रहे हो, ठीक है, वैसी कोई फील नहीं आ रही है। और इसमें 2-3 डिसएडवांटेज है, जो कौन से है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसका जो मीटर है ना, ये मीटर का ब्राइटनेस बढ़ना चाहिए। मतलब कि जैसे आप जब धूप में चल रहे हो ना, दिन में चल रहे हो आप, तो इसका मीटर का ना ये दिखता नहीं है स्पीड सही से, और ना ही जो भी चीज़ है मीटर की चीज़ है वो दिखती नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बोलते हैं हीटिंग इशू है, हीटिंग इशू आपको तब फेस करनी पड़ती है जब बाइक आपकी 20-30 की स्पीड में चल रही हो, या आप ट्रैफिक में बाइक चला रहे हो, तो आपको हीटिंग थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है। मतलब उतना नहीं, जितना पुराना वाला जावा है उससे तो बहुत कम है, हीटिंग बहुत कम है, ना के बराबर, ठीक है। और जैसे आप 30-40 के ऊपर बाइक को चलाओगे ना, वैसे ही क्या होता है कि जो सामने से हवा आती है और इसका फ़ैन चलने लगता है, तो आपको हीटिंग बिल्कुल फेस नहीं होती है, थोड़ा सा ही पता नहीं चलता बाइक हीट हो रही है। 2 डिसएडवांटेज होगा। तीसरा डिसएडवांटेज माइलेज का लगता है मेरे को। अब चूँकि पावर एंड टॉर्क ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माइलेज कम है, बट माइलेज मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए इसमें। कंपनी क्लेम 32 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, बट ये लोकल में चलाओ इसको तो 22-25, 23-24 तक इतना देती है, मुश्किल से मुश्किल 25 तक जाएगी। हाईवे पे आप चलाओ, एक्सप्रेसवे पे चलाओ तो ये 28-30 तक आराम से दे देती है। क्योंकि मेरा अभी सेकंड सर्विस अभी बाकी है, सेकंड सर्विसिंग होने वाली है आजकल में, तो
ऐसा लगता है मुझे कि उसके बाद कहीं इंक्रीज़ कर जाए ये चीज़, लोकल में भी 2-3 किलोमीटर इंक्रीज़ कर जाए और हाईवे पे भी जब आप क्रूज़ करो तो उस समय भी इंक्रीज़ कर जाए। तो ये मैं कंपनी से एक्सपेक्ट करता हूँ। चौथा इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें एक USB चार्जिंग पोर्ट होनी चाहिए थी, ठीक है, जो मैंडेटरी है, और ब्लूटूथ नेविगेशन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए थी इसमें। ये एक डिसएडवांटेज दिखती है मेरे को। बाइक और कोई भी डिसएडवांटेज लाइक चीज़ नहीं है। बाइक मस्त है। जब भी आप बाइक स्टार्ट करोगे 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर चलाने के बाद बाइक बिल्कुल रिफाइन की तरह स्टार्ट, जैसे लगेगा कि अभी स्टार्ट किया बाइक को, बिल्कुल इंजन रिफाइन, बहुत स्मूथ इंजन बनाया इन लोगों ने, जावा वालों ने इस बारी, ठीक है, बहुत बेस्ट कर रही है जावा। और एक्सपेक्ट करते हैं हम कि आने वाले जो अपडेट होता है ना जावा में, तो ये चीज़ों को जावा सही कर दे। जो जितने भी डिसएडवांटेज चीज़ निकल के, इसका स्पीड मीटर, USB चार्जिंग, माइलेज का थोड़ा सा वो सही हो जाए, ये चीज़ हो सकती है इसमें इंक्रीज, बेस्ट हो जाएगा इसमें।